स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अधिविहान। तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्शंस एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी को। मतलब कैसे आप लोग अपने 4 ऑप्शंस में से किन्हीं 2 को एलिमिनेट कर सकते हो और अपने करेक्ट आंसर की तरफ जो एक्यूरेसी होती है उसको बढ़ा सकते हो। यदि आपको लगता है कि यार आपका जो आंसर है, जो आपने कुछ ऑप्शन टिक किया है वो 80% के आसपास सही लग रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होता है। लेकिन उस 80% तक कैसे पहुंचेंगे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली केमिस्ट्री में क्या होता है, मल्टीपल प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस होती है। उन्हीं में से 2 जो प्रोफाइल होती है बड़ी, जो आजकल चलन में है, एक तो आती है आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली, चाहे फिर वो एसिडिक स्ट्रेंथ की हो सकती है, बेसिक स्ट्रेंथ की हो सकती है, या रेट की हो सकती है, या फिर इनऑर्गेनिक में से कुछ और हो सकता है। और जो एक और प्रोफाइल होती है वो आजकल ज्यादा प्रचलन में है, वो है मैचिंग लिस्ट वाली, A goes to, B goes to, C goes to and D goes to। तो इन दोनों प्रोफाइल के अंदर क्या होता है, 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जनरली जिनको आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो और बचे हुए 2 ऑप्शंस में से हम लोग हमारा सही आंसर टिक कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे वो 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है। वाया क्वेश्चंस ही हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने जेईई मेन 2026 सेशन के ही उसी टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं जिससे हम लोग सीखेंगे तुक्का मार स्ट्रैटेजी। तो देखो यार, बात ऐसी है कि कोई तुक्का मारने की स्ट्रैटेजी आपको नहीं सिखाई जा रही है। देखो तुक्का मारना ऐसा हो, तुक्का मारना तो देखो बिल्कुल ऐसा होता है कि आंख बंद करी और ABCD 4 में से कर लिया। लेकिन अपन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर रहे हैं कि यार तुक्का भी मारो तो कम से कम ऐसा मारो कि हाँ 80% वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही बैठे, है ना। जनरली तो बोला जाता है कि 100% श्योर नहीं हो तो, लेकिन अगर आपको लगता है तो 80% वाले पे आप रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सवाल, जेईई मेन 2026 का ही है। तो यहां पर आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं और यहां पर उनके करस्पॉन्डिंग आपको टेस्ट दिए हुए हैं। अब आप जब ऑप्शंस पे नजर मारोगे तो आपको एक कॉमन पैटर्न क्या देखने को मिल रहा होगा। तो कॉमन पैटर्न में आपको दिख रहा होगा या तो A का फर्स्ट जा रहा है या A का थर्ड जा रहा है, क्योंकि आप B और D ऑप्शन को भी देखोगे तो A का थर्ड और A का फर्स्ट जा रहा है। दैट मीन्स सबसे पहले हमें A को ही चेक कर लेना चाहिए ताकि हम लोग डायरेक्टली 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सके, ठीक है ना। बाकी तीनों को चेक ना करें, हम लोग A को ही चेक कर लेते हैं, उसी से हमारा आंसर जहां तक है आ जाएगा, ठीक है। मतलब उससे आंसर नहीं आएगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो A आपके पास क्या है, A आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉल है। तो अल्कोहल के करस्पॉन्डिंग आपके पास कौन सा टेस्ट होता है, अल्कोहल के करस्पॉन्डिंग आपके पास लूकास टेस्ट होता है, यानी कि A गोज टू थर्ड। अब A थर्ड पे चला गया तो आपका ऑप्शन C और ऑप्शन D जो है वो क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब बचते हैं ऑप्शन A और ऑप्शन B। अब सिर्फ आप B को चेक कर लो, आपको C और D को चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका काम खत्म हो जाएगा। आप B को देखो, ये है साइक्लोहेक्साइल अमीन। तो साइक्लोहेक्साइल अमीन एक 1 डिग्री अमीन है जिसके लिए हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास में B का फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन A बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, जिससे 2 ऑप्शंस मैंने पहले एलिमिनेट किए और फिर बचे हुए 2 ऑप्शंस में से मैंने आंसर को टिक किया है, ठीक है। आप चाहते हैं तो आप C और D को भी चेक कर सकते थे, लेकिन मैंने B को इसीलिए चेक करा क्योंकि यहां B का 4th लिखा है और यहां B का फर्स्ट लिखा है, तो फिर बाकी के दोनों मुझे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला सवाल भी क्या टेस्ट वाला है और काफी ज्यादा बहुत ज्यादा आजकल टेस्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो प्लीज 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 मेक श्योर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टेस्ट होते हैं वो सारे पढ़ लीजिएगा, और साथ ही साथ में आप लोगों को वीडियोस जो है वो चैनल पे भी मिल जाएंगे टेस्ट से रिगार्डिंग, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वो जेईई मेन 2026 का ही, अगेन मैंने कहा आपसे जेईई मेन 2026 के। नेक्स्ट देखो, अनसैचुरेशन अल्कोहलिक ग्रुप स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, एल्डिहाइड ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, ये आपके पास में रेड, सिल्वर, वायलेट, डिस्चार्ज ऑफ पिंक कलर, ठीक है। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं तो अगेन सिमिलर ऑप्शंस, A का थर्ड और A का फोर्थ, यानी कि हमें A को एलिमिनेट करना है। तो अनसैचुरेशन है, बेयर्स टेस्ट होता है, पर्पल कलर होता है KMnO4 का, वो गायब हो जाता है और जनरली वो एक तरीके से सॉल्यूशन तो कलरलेस सा हो जाता है या काफी लाइट पिंक आप कह सकते हैं, और इसके अलावा आपको एक ब्राउन कलर का PPT देखने को मिलता है, ठीक है। तो भैया आपके पास में क्या होता है, क्या वायलेट कलर अपीयर होता है, या तो A का थर्ड है या A का फोर्थ है। क्या वायलेट कलर अपीयर होता है, नहीं भाई, जो आपका पर्पल कलर होता है किसका, बेयर्स रिएजेंट का जो पर्पल कलर है वो गायब हो जाता है, एक तरीके से पिंक कलर या फिर आप कह सकते हैं कलरलेस की तरफ चला जाता है। तो A गोज टू आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्थ, यानी कि ऑप्शन A और D आपके जा चुके हैं। बचता है B और C, और उसमें फिर आपके पास में यहां B का थर्ड है और यहां B का फर्स्ट है। तो कैन टेस्ट जो होता है अल्कोहलिक ग्रुप के लिए, ठीक है, आपके पास में जो कैन टेस्ट होता है उसके अंदर रेड कलर अपीयर आपको देखने को मिलता है।
फिनॉल के केस में वॉयलेट कलर होता है, कैन टेस्ट में आपको रेड कलर देखने को मिलता है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पास ऑप्शन बी सही जवाब। अगेन मैंने सी और डी को पढ़ने का बिल्कुल भी कष्ट नहीं करा है, सी और डी अपने आप आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन गो फॉर ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, लेकिन ये सिर्फ काम करता है इन्हीं पर्टिकुलर प्रोफाइल में। जहां 4 ऑप्शंस बिल्कुल अलग अलग हैं वहां पर काम नहीं करेगा बाबू। चलो नेक्स्ट है IUPAC नेम ऑफ द सम अल्कीन्स आर गिवन बिलो, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है अल्कीन्स का। तो देखो ये 4 नाम आपको दिए हुए हैं, इसमें भी वही एक चीज देखने को मिलेगी, क्या 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें डी सबसे लास्ट में, और एक जगह आपके पास सी है और एक जगह आपके पास बी है। तो क्यों ना चेक कर लिया जाए, क्या पता डी सबसे कम स्टेबल निकल जाए। तो देखो डी आपके पास क्या है, prop 1 इन है, और अगर आप यहां अल्फा एच काउंट करेंगे prop 1 इन में, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे prop 1 इन में, तो आपके पास कितने आ जाएंगे, तो आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप बाकी सब के अंदर अल्फा एच देखोगे तो कहीं आपको 6 मिलेंगे, कहीं आपको ज्यादा मिलेंगे, यानी कि आपके पास में डी लास्ट में होगा, बोले तो ये जा चुका है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझे डी लास्ट में दिख रहा है, अगर मैंने ऐसे 2 ऑप्शंस आइडेंटिफाई कर लिए हैं जहां पर एक सिमिलैरिटी है, जैसे इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, जो डी है वो सबसे लास्ट में है, तो यहां से मैं एक पिक कर सकता हूं, अपना एक जो आंसर है उसकी तरफ जा सकता हूं कि यार ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। या फिर आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो कि आप इसको एलिमिनेट कर दो, है ना। जैसे मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि सी सबसे आगे है, तो क्यों ना मैं सी को ही चेक कर लूं सबसे पहले, डी की जगह मैं सी को चेक कर लूं। तो सी अगर मैं चेक करता हूं तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन, तो आपके पास में कुछ इस प्रकार से बनेगा, और यहां आप अल्फा एच देखेंगे तो वो कितना आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, जिसके अंदर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि सी आगे होगा, यानी कि आंसर ए होगा या फिर आंसर बी होगा। और अभी हम लोगों ने यहां पर क्या देखा है, अभी हम लोगों ने देखा था कौन सा, हमने यहां पर इसको एलिमिनेट कर दिया था। अब बचे हुए अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखेंगे, तो सी के बाद ए है, सी के बाद ए है, डी और बी में कंपेयर करना है, तो डी अभी लास्ट में आ चुका है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यानी कि किन्हीं 2 चीजों को पकड़ के हम लोग आंसर बता सकते हैं। अभी तक जितने क्वेश्चंस करे हैं उनमें हमने यही ऑब्जर्वेशन पाया है कि किन्हीं 2 ऑप्शंस को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। चलो नेक्स्ट आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बताना है CNOF का। जेईई मेन 2026 का सवाल है, और ये बहुत काफी रेगुलर क्वेश्चन है जो पीरियोडिक टेबल से पूछा जाता है। तो भाई कैसे आपके पास निकालने वाले हैं, तो देखो 3 ऑप्शन में ऑक्सीजन को सबसे आगे किया हुआ है और फ्लोरीन को सबसे, मतलब एक ऑप्शन में फ्लोरीन आगे है। तो देखो जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो बनाएगा O+, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा, हीलियम 2H2 2p3, है ना, 2p4 से 2p3। और वहीं अगर मैं इसको F+ से कंपेयर कर लेता हूं, फ्लोरीन से कंपेयर कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2H2 2p4। बस नाइट्रोजन और कार्बन के पास तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स की कमी बहुत ज्यादा हो चुकी है, उनके पास तो इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो वो तो वैसे भी पीछे जाएंगे। अब इन दोनों में कौन जीतेगा, इन दोनों में जीतेगा हाफ फील्ड वाला, यानी कि ऑक्सीजन आगे होगा, और उसके बाद कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। नाइट्रोजन और कार्बन अपनी अलग ही लड़ाई लड़ रहे होंगे, वो अपने आप पीछे जा चुके हैं। नाइट्रोजन कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन पकड़ चुका होगा, दैट इज 2H2 2p2, और वहीं आपके पास जो कार्बन है, कार्बन जो है वो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन पकड़ चुका होगा, दैट इज 2H2 2p1। तो यहां तो कोई लड़ाई है ही नहीं, ये दोनों तो लड़ ही नहीं पाएंगे, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं कि कार्बन जीत जाए, नहीं, कार्बन की मतलब कम होगी, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। तो यहां पर ऑक्सीजन के बाद कौन आ जाएगा, सीधा फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन ए, दैट्स इट। मतलब पीछे वालों को देखने की जरूरत नहीं पड़ी है मुझे ज्यादा, मेरा आंसर ऑक्सीजन और फ्लोरीन से ही आ चुका है, मुझे पीछे जाने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ी है। चलो नेक्स्ट देखो, जैसे आपके पास में ये नेक्स्ट टाइप है, जेईई मेन 2026 का है। अब इसके अंदर भी वही हो रहा है, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, है ना, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड क्लियरली दिख रहा है, यानी कि मैं पहले चेक कर लेता हूं, क्या पता ए का थर्ड ही निकल जाए, या फिर हो सकता है ए का फर्स्ट निकल जाए। अब ए का थर्ड, विलियमसन ईथर सिंथेसिस कैसी रिएक्शन होती है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, यानी कि ए का थर्ड होगा, मतलब मेरा ऑप्शन डी जा चुका है। अब उसके बाद मुझे बी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बी का फोर्थ यहां पर लिखा हुआ है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं क्या बी का 4 है या नहीं। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की होती है, तो बिल्कुल बी का 4 है, यानी कि ये चला गया। अब सी का चेक कर लेते हैं, ब्रोमिनेशन ऑफ विनाइल बेंजीन या क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन इन लाइट, सबसे आसान हो जाता है डी का सेकंड, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो डी का सेकंड आपके पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
कभी कभार एक से ज्यादा चेक करना भी पड़ सकता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, यहाँ नेम ऑफ रिएक्शन है और यहाँ रिएजेंट या कैटलिस्ट क्या इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बताना है। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ए का फर्स्ट कॉमन है, देख लेते हैं क्या पता बैठ जाए। तो क्या आप लोगों को लग रहा है फिंकलस्टीन में SbF3 का इस्तेमाल किया जाता है? नहीं भाई, फिंकलस्टीन में SbF3 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिंकलस्टीन में तो NaI का इस्तेमाल किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यानी कि ए का थर्ड हो जाएगा और ए का थर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। तो जैसे मैंने पहले इन दोनों को चेक कर लिया कि यार ए का फर्स्ट कहीं है तो नहीं, तो ए का फर्स्ट क्लियरली दिख रहा है नहीं है, तो सीधा फिर या तो ए का थर्ड होगा या ए का फोर्थ होगा, खत्म। उसके बाद मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जैसे हम लोग बात कर लेते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की, जहां पर आपके पास में यहाँ क्या है, ये विनाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड है, अल्काइल क्लोराइड है, ये अलाइल क्लोराइड है। अब वापस से ऑप्शंस में नजर मारोगे, थर्ड फर्स्ट फोर्थ चेक कर लेते हैं क्या ए का थर्ड है, क्या ये विनाइल क्लोराइड है? बिल्कुल ये विनाइल क्लोराइड है, यानी कि ये दोनों ऑप्शंस जा चुके हैं। अब आपको किसका चेक कर लेना चाहिए? ए थर्ड बी फोर्थ है ही सही, तो सी चेक कर लेना चाहिए हमें। तो अल्काइल क्लोराइड इनमें से कौन है भैया? ये आपके पास अल्काइल क्लोराइड है, दैट इज सी का सेकंड आपके पास में है, तो सी का सेकंड बोले तो ऑप्शन डी। चारों को क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बी का फोर्थ चेक ही नहीं करा है, मुझे पता चल रहा है कि यार बी का फोर्थ दोनों जगह है, तो मैं एक और ऑप्शन की तरफ चला जाता हूं। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और ध्यान रखना इससे स्पीड भी बढ़ने वाली है। समझ में आ गई बात? और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आए तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट इनऑर्गेनिक का आ जाता है, जहां पर आपको शेप्स मैच करनी है। यहां पर इन्होंने इधर भी एक तरफ मॉलिक्यूल्स दे दिए, तो बेसिकली आपको 8 मॉलिक्यूल्स की शेप बनानी पड़ेगी, ये ऐसा कहना चाहते हैं। तो भाई आप ऐसा मत करो, आप देखो ए का सेकंड चेक कर लेते हैं ना, क्या ए का सेकंड है या नहीं। तो आप XeO3 का शेप बना के देख लो पहले। तो XeO3 जो होता है वो ट्राइगोनल पिरामिडल ही होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ, और NH3 गांव का बच्चा जानता है कि भैया अमोनिया तो ट्राइगोनल पिरामिडल ही होता है। तो यानी कि ए का सेकंड बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो इसको गोली मार दी। उसके बाद में बी का थर्ड बोल रहे हैं, क्या पता हो जाए, दो जगह पर बी का थर्ड लिखा हुआ है, तो क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। XeF2 जो होता है वो लीनियर ज्योमेट्री रखता है, बिल्कुल XeF2 जो होता है वो लीनियर ज्योमेट्री रखता है आपके पास में, बिल्कुल। और I3 माइनस अगेन गांव का बच्चा जानता है ट्राई हेलाइड का जो आयन होता है, ट्राई आयोडाइड जो आयन होता है आपके पास में, ये भी कैसी ज्योमेट्री रखता है? ये भी एक लीनियर ज्योमेट्री ही रखता है ना। और दोनों में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इनफैक्ट sp3d ही है, यहां पर भी sp3d है और यहां पर भी sp3d है, यानी कि बी का आपके पास थर्ड हो जाएगा। तो यानी कि ये ऑप्शन जा चुका है, अब बचता है सी और डी। अब यहां पर थोड़ा सा अगर आप स्मार्टली सोच लेंगे, शेप बनाने की बजाय आप देखो यहां सराउंडिंग में 4 एटम है और यहां सराउंडिंग में 5 एटम है, तो ऑब्वियसली इसका मैच उसी से होगा जहां सराउंडिंग में 5 एटम होंगे, दैट इज BrF5। सिमिलरली इसके सराउंडिंग में 4 एटम है, इसका शेप उसी से मैच कर सकता है जिसके सराउंडिंग में 4 एटम होंगे, यानी कि सी का फोर्थ हो जाएगा। तो डी का फर्स्ट हो जाएगा और सी का आपके पास क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। तो डी का फर्स्ट और सी का फोर्थ आपके पास में ऑप्शन सी पे चला जाएगा। मतलब यहां पर मैंने शेप बनाने की कष्ट भी नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली देख लिया कि हाँ यार ये भी चीज काम कर सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स इन द गिवन रिएक्शन इज। इसमें भी वही चल रहा है, या तो ए आगे है या सी आगे है। यहां पर हमें प्रोडक्ट बना के देखना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले डायजोटाइजेशन हो रहा है, उसके बाद साइनाइड बन रहा है, तो आपके पास PHCN बनेगा, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड। यहां पर जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा। फिलहाल के लिए मैं एसिड ही बना देता हूं क्योंकि वो एसिड ही कंपेयर करा रहे हैं। यहां पर आपको सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर आपको HCOOH ही मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपको CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या मिलेगा? PH CH2 COOH। सही है। अब आपको कंपेयर करनी है एसिडिक स्ट्रेंथ, या तो C आगे होगा या A आगे होगा। बताओ वो बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक होता है? एक्सेप्शन होता है, फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो ये दो ऑप्शंस तो जा चुके हैं।
अब आपको देखना है कि इनमें सबसे कम एसिडिक कौन होगा, तो भैया सबसे कम एसिडिक आपके पास बी हो जाएगा, क्योंकि यहां पर CH3 का क्या लग रहा होगा, प्लस आई लग रहा होगा। तो आपके पास में बी सबसे लास्ट में होगा और सी सबसे आगे होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पूरे ऑर्डर को देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बता सकते हो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट आपके पास आखिरी क्वेश्चन जो आ जाता है, दैट इज यहां पर आपके पास अमीनो एसिड्स है और यहां पर आपके पास टेस्ट बताने हैं कि किसका टेस्ट किसके साथ मैच करेगा, वो हमें बताना है। तो ग्लूटामीन के अंदर क्या होता है, जैसे अब यहां पर भी वही है, ए का फोर्थ दिया हुआ है, तो चेक कर लेते हैं क्या ए का फोर्थ बैठेगा। तो यहां पर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है, जो कि किसके लिए होता है, अमाइड के लिए, और ग्लूटामीन के अंदर अमाइड ही होता है, ग्लूटामीन के अंदर अमाइड ही होता है। तो ए का फोर्थ बिल्कुल सही है, यानी कि इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब उसके बाद बी का फर्स्ट बार बार बोल रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं। तो बी का फर्स्ट लाइसिन हिंसबर्ग रिएजेंट, बिल्कुल लाइसिन के अंदर अमीन होता है आपके पास फंक्शनल ग्रुप, तो इसका हिंसबर्ग टेस्ट ही आपके पास जाएगा, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, मतलब इसको भी अपन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब सेरीन के अंदर आपके पास क्या होता है, अल्कोहल होता है, और टायरोसिन में आपके पास फिनॉल होता है। ठीक है, टायरोसिन में आपके पास फिनॉल होता है और सेरीन में आपके पास अल्कोहल होता है। तो यहाँ इसका हो जाएगा न्यूट्रल FeCl3 और सेरीन का आपके पास हो जाएगा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, यानी कि सी का सेकंड और डी का आपके पास में थर्ड, यानी कि आपके पास करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। समझ में आया कैसे हम लोग एक ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को लगा के इस क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो दोनों प्रोफाइल होती है जहां पर रेट को कंपेयर किया जा सकता है या फिर मैचिंग लिस्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनके अंदर ये प्रोफाइल बहुत काम करेगी। देखो तुक्का मारने का भी एक तरीका होता है, तुक्का तब मारा जा सकता है जब 4 में से एटलीस्ट 2 ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर चुके हो, बचे हुए 2 ऑप्शंस में एलिमिनेट करके आप फिर जब अपना तुक्का मारते हो, यानी कि 70-80% जब आप श्योर हो जाते हो एक ऑप्शन के लेके, तो आपका आंसर सही हो जाता है। लेकिन जब आपके पास चारों ही बिल्कुल ब्लैंक चल रहे हैं कि आपको चारों ऑप्शंस के बारे में ही कुछ नहीं पता है, तो फिर तुक्का मारने में रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। मतलब अगर फिर आप जो श्योरिटी होती है ना धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इस वीडियो से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि कैसे आप अपने ऑप्शंस के प्रति जो करेक्ट आंसर है उसके प्रति एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट। जय हिंद।